दिल्ली, रात के 2:03। भारत में इस समय करोड़ों बच्चे और युवा जाग रहे हैं क्योंकि उनका मोबाइल स्क्रॉल अभी ख़त्म नहीं हुआ। भारत में 75 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं और एवरेज मोबाइल डेटा कंजप्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा। आज की दुनिया में अटेंशन ही 21वीं सदी की नई करेंसी बन चुकी है। टेक प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल होता है, सर्विस फ्री होती है लेकिन गोल होता है मैक्सिमम एंगेजमेंट। जितना ज़्यादा समय लोग ऐप पर बिताएंगे उतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बनेगा। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह। देखी होगी आपने, जिसमें आप दबाते हैं एक पॉइंट और वहाँ से वो घूमती है। आपको नहीं पता लगता है कि अगली स्वाइप पर क्या मिलेगा और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है और ये आपको बार बार स्क्रीन पर वापस बुलाती है। कुछ इंटरनल स्टडीज़ ने भी सजेस्ट किया है कि शॉर्ट टर्म कंटेंट देखने की आदत रिटेंशन को एडिक्टिव बना सकती है। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इन कंपनियों की एक इंजीनियर्ड एंगेजमेंट है। भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह एक डेमोग्राफिक एडवांटेज हो सकता है, लेकिन सर्वे ये भी दिखाते हैं कि अर्बन यूथ का डेली स्क्रीन टाइम 4 से 6 घंटे तक पहुंच सकता है। अब भारत में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, जेईई और नीट डीप फोकस मांगते हैं, लेकिन जब दिमाग कॉन्स्टेंट नोवेल्टी का आदी हो जाता है तो लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि डीप डिस्टर्बेंसेस, अटेंशन फटीग के केसेस बढ़ रहे हैं। हर केस का कारण फ़ोन नहीं होता, लेकिन एक्सेस यूज़ फ़ोन का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। अर्बन इंडिया में कई बच्चों को 10 से 12 साल की उम्र में ही स्मार्टफोन मिल जाता है। अक्सर ये डिवाइस ऑनलाइन क्लासेस के लिए दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वही डिवाइस एंटरटेनमेंट हब बन जाता है। लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकता है, जो नींद के लिए ज़रूरी होता है। अब नींद कम होने से इरिटेबिलिटी बढ़ती है और इरिटेबिलिटी बढ़ने से पढ़ाई पर असर पड़ता है। पढ़ाई में गिरावट से घर में तनाव बढ़ जाता है। अक्सर पेरेंट्स बिहेवियर देखते हैं लेकिन असली रूट को उसको जान नहीं पाते। भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल गेमिंग मार्केट्स में से एक है। गेमिंग अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वर्चुअल विन्स रियल अचीवमेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगे तो इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। शॉर्ट वीडियोस, गेमिंग दोनों एक कॉमन चीज़ सी होती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। रियल लाइफ धीरे धीरे चलती है, इंटरनेट बहुत तेज चलता है और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली फास्ट फॉरवर्ड को प्रीफर करने लगता है। ग्लोबल स्टडीज़ ने एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ को एंग्जाइटी और डिप्रेशन सिम्टम्स से एसोसिएट किया है, खासतौर पर टीनेजर्स में। भारत में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन डिजिटल कंप्रेशन कल्चर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। परफेक्ट बॉडी चाहिए सबको, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए और फिल्टर्ड हैप्पीनेस चाहिए। इन सब को देखकर एक 15 साल का बच्चा सोच सकता है मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है। ये खतरा बहुत सटल है, ये लाउड नहीं है, ये साइलेंट है। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ टेक कंपनीज जिम्मेदार हैं या हम भी? गवर्नमेंट डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चला रही है, स्कूल्स अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है? क्या डिनर टेबल पर नो फ़ोन रूल है? क्या पेरेंट्स खुद डिसिप्लिन्ड हैं? क्योंकि बच्चे इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते, वो तो सिर्फ एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक जनरेशन जो हाइपर कनेक्टेड है लेकिन डीप थिंकिंग में स्ट्रगल करती है। एक जनरेशन जो इंस्टेंटली रिएक्ट करती है लेकिन पेशेंटली रिफ्लेक्ट नहीं करती। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर अटेंशन खो गया तो भविष्य की दिशा बदल सकती है। स्मार्टफोन ने भारत को एम्पावर किया है, लेकिन पावर का कंट्रोल अभी भी आपके हाथ में है। आज रात एक काम कीजिएगा, अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक कीजिएगा और खुद से पूछिएगा क्या मैं एल्गोरिथम का यूज़र हूँ या फिर प्रोडक्ट।